हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रोनाउन का 5th पार्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। दोस्तों, हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया, इंटेरोगेटिव पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, रिलेटिव पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चित सर्वनाम। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनिश्चित सर्वनाम, जिसकी हमें निश्चित जानकारी ना हो। देखो, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित, मतलब कि कोई चीज़ निश्चित हो, पक्का हमें पता हो। बट यहाँ इन लग गया, मतलब कि अनिश्चित, जिसकी हमें अनिश्चित जानकारी हो, मतलब कि उसकी जानकारी हमें कच्ची पक्की हो या ना हो। देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चित सर्वनाम, जिसकी हमें पूरी जानकारी ना हो। देखो, डेफिनेट क्या होता है? निश्चित जानकारी, मतलब बिल्कुल पक्की जानकारी, बिल्कुल डेफिनेट है, निश्चित है। बट यहाँ इन लग गया, मतलब डेफिनेट, इनडेफिनेट, अनिश्चित जानकारी, जिसकी हमें जानकारी ना हो, पक्की जानकारी ना हो, उसे हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। Those pronoun that does not refer to any specific person, place or thing. Those pronoun, वे सर्वनाम। अब पहले तो ये देखेंगे कि सर्वनाम कौन से। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। अब हमने सर्वनाम में क्या पढ़ा था कि किसी भी नाम के स्थान पर जो शब्द का यूज होगा उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। अब हर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता ही है, या नाउन हो, किसी का नाम हो, उस नाम की जगह जो शब्द यूज कर देंगे आप वो हो। अब हर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता ही है, बट क्या होता है कि कोई सेंटेंस आदेश का हो जाता है, किसी सेंटेंस में खुदगर्जी हो जाती है, कि कोई जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सवाल पूछ लेते हैं। मतलब सेंटेंस तो बहुत सारे होते हैं, किसी सेंटेंस में सवाल पूछ लेते हैं, किसी सेंटेंस में अपना मतलब खुदगर्जी हो जाती है, और किसी सेंटेंस में संबंध दिखा देते हैं। तो आज ऐसे ये है कि कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, और उसमें सर्वनाम का भी यूज हो जाता है। अभी बताऊंगी, भी आपको समझ में नहीं आया, देखो अभी समझाऊंगी। तो ऐसे होते हैं ना कि कई तरह के सेंटेंस होते हैं, किसी के अंदर सवाल भी पूछ लेते हैं, तो ऐसे किसी के अंदर मतलब पूरी जानकारी नहीं होती ना, तो लोगों ने एक और सेंटेंस, वो प्रोनाउन का एक और पार्ट बना दिया, और वो क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। इसकी हमने पढ़ लिया है। इसकी हिंदी क्या है? वे सर्वनाम जो रिफर नहीं करवाते, मतलब बोध नहीं करवाते। रिफर क्या होता है? बोध, जो बोध नहीं करवाते। एनी मतलब कोई स्पेसिफिक, मैंने बताया था हमने जब वो पढ़ी थी, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, तो उसमें आया था ये स्पेसिफिक मतलब विशेष। तो कोई किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध नहीं कराते, या हम कह सकते हैं कि वे सर्वनाम जो किसी विशेष या किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध नहीं कराते। देखो, आसान डेफिनेशन है, जिसमें हमें किसी व्यक्ति की अनिश्चित जानकारी मिलती है। ऐसे कौन से सर्वनाम है जिसमें हमें व्यक्ति की अनिश्चित जानकारी मिलती है, वस्तुओं की अनिश्चित जानकारी और व्यक्तियों की अनिश्चित जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि सब बच्चे क्लास में बैठे हैं। अब मैंने किसी का नाम था, अब बच्चे हैं, नाम तो होगा ही, व्यक्ति हैं, नाम था किसी का, उस नाम की जगह मैंने सब शब्द का यूज किया, ऑल शब्द का यूज किया, और किसी नाम के स्थान पर हम जिस शब्द का यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब वो क्या हो गया? प्रोनाउन तो हो गया। अब सब बच्चे कक्षा के अंदर बैठे हैं, क्लास के अंदर बैठे हैं। अब वो बच्चे कितने हैं? अब देखो, इंडेफिनेट के अंदर पक्की जानकारी नहीं होती, कितने आ जाए, लाखों, करोड़ों, हजारों, कितने आ जाए, जानकारी पूरी नहीं होती। तो इसके अंदर सब बच्चे क्लास में बैठे हैं, सब कितने बैठे हैं पता तो नहीं है, पूरी जानकारी नहीं मिल रही। मान लो मैंने कहा कि 2 लड़के क्लास में बैठे हैं, तो इसमें पूरी जानकारी हो रही है, कौन बैठे? लड़के बैठे। कितने बैठे? 2 बैठे हैं। इसमें तो हमें पूरी जानकारी मिल रही है, बट इसमें जानकारी नहीं मिली कि सब बच्चे क्लास में बैठे, सब कितने बैठे हैं। तो जब अनिश्चित जानकारी का बोध कराए तो उसे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। आज हम इससे अनिश्चित जानकारी को बिल्कुल निश्चित जानकारी बना के रहेंगे। देखो, स्पेसिफिक मतलब विशेष, व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का बोध नहीं कराते, उसे हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको आ जाएगा समझ में, या आपने पढ़ लिया है। देखो, ऑल, अनदर, एवरीवन, एनीथिंग, सम, फ्यू, मैनी,
नोबॉडी, इच, समबॉडी, एटसेट्रा, और जितने बचे वो एटसेट्रा में आ गए। तो ये सब क्या होता है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल कैसे हैं वो समझते हैं। ऑल मतलब सब, अभी एग्जाम्पल दिया था। अनदर मतलब कोई भी, जैसे मैंने कहा कि कोई भी इस काम को कर सकता है। अब देखो किसी का नाम था, अब देखो कोई भी इस काम को कर सकता है। अब कोई व्यक्ति होगा, वस्तु थोड़ी ना करेगी काम, नहीं स्थान करेगा। अब इतना तो आपको पता, इतने तो मेरे दोस्त भी समझदार हैं कि आपको पता है कि कोई व्यक्ति की बात हो रही है कि कोई व्यक्ति इस काम को करेगा। तो देखो व्यक्ति की बात हो रही है, अब कोई मतलब किसी का नाम होगा, उस नाम की जगह हमने शब्द का यूज किया अनदर, तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब इंडेफिनेट कैसे, ये अनिश्चित जानकारी कैसे बता रहा है, क्योंकि कोई ना करे, कितने हैं मतलब कोई भी, मतलब कितने आ जाएंगे उसमें, किससे कह रहा हूँ, मतलब नाम भी नहीं आया। और कोई भी इस काम को कर सकता है, ना करे, करे, किसी कुछ नहीं पता। तो जो ये है ना, ये इंडेफिनेट का बोध कराते हैं। एवरीवन प्रत्येक एक, किसी का नाम नहीं है, यूज़ कर दिया, उसे हम क्या कह देते हैं, ओ इंडेफिनेट प्रोनाउन कह देते हैं। एनीथिंग मतलब किसी वस्तु का एग्जाम्पल ले लो, कोई वस्तु। अब वस्तु कोई भी नाम था, उसके जब हमने इसका उपयोग कर दिया एनीथिंग, कोई वस्तु। वस्तुओं के नाम होते हैं जैसे पेन, ये बोर्ड, डस्टर, तो ये क्या है, वस्तुओं के नाम है। इन नाम की जगह हमने एक शब्द का यूज़ किया एनीथिंग, तो वो क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ऐसी सम, कुछ, ऐसे कुछ लोग मुंबई गए थे, कुछ कितने गए थे, मतलब अनिश्चित जानकारी, पूरी जानकारी नहीं पता होती कि कितने गए थे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। अब मैंने तो ये बताया कि प्रोनाउन कैसे, ये इंडेफिनेट कैसे, क्योंकि किसी नाम की जगह हम इन शब्द का यूज़ करें और ये शब्द अनिश्चित जानकारी का बोध कराते हैं, इसलिए हम इन्हें इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे ये सारे हैं, फ्यू, मैनी, नोबॉडी, इच, समबॉडी, एटसेट्रा, ये सब क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इसके एक एग्जांपल समझते हैं, मतलब बड़े वाले एग्जांपल से, जैसे एनीबॉडी कैन डू इट। अभी एग्जांपल देता, कोई से कर सकता है। अब कोई मतलब कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति के स्थान पर हमने एक शब्द का यूज़ किया एनीबॉडी, तो वो क्या हो गया वो हो गया इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब कोई इस काम को कर सकता है, पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, जब पूरी जानकारी ना मिले तो उसे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। आज तुम्हें कनिष्का निष्ठा से पढ़ाएगी। देखो एनीबॉडी कैन डू इट, कोई इसे कर सकता है, अनिश्चित जानकारी, ना करे पता थोड़ी ना है। और सेकंड एग्जांपल है ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है। अब इसके अंदर भी देखो ऑल, अब किसी का नाम ही होगा, उसकी जगह हमने एक शब्द का यूज़ किया ऑल का, तो वो क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। अब ये अनिश्चित जानकारी का बोध करा रहा है, सब अच्छे हैं, कौन अच्छे हैं, क्या पता कौन अच्छे हैं, समझ में आया। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, देखो इसके अंदर क्या है, क्या कोई इस सवाल को, मतलब इस प्रश्न का हल कर सकता है। इसमें क्या कह रहे कि कोई भी या कोई एक, वन आ गया तो एक है। अब इसके अंदर ना करे, अब देखो किसी का नाम ही था, व्यक्ति का नाम था, उस नाम की जगह हमने एनीवन शब्द का यूज़ किया, तो वो क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। और अब ये अनिश्चित जानकारी का बोध करा रहा है। अब कोई में तो बहुत सारे आ गए, अब ऐसे भी नहीं पता कितने, 2 हैं, 3 हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, कितने हैं ये भी नहीं पता। और करे, सवाल को सॉल्व ना करे, तो पूरी जानकारी ना पता हो ना, उसे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। जब पूरी जानकारी ना पता हो, किसी व्यक्ति की जानकारी ना पता हो, किसी व्यक्ति के बारे में हमें कोई जानकारी ना पता हो, कि सेंटेंस में किसी प्लेस के बारे में कोई जानकारी ना पता हो, या किसी वस्तु के बारे में कोई जानकारी ना पता हो, उसे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। मतलब निश्चित से उल्टा अनिश्चित, क्या हो गया, अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है, मतलब कि जिसकी हमें पूरी निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ लिया, ये पढ़ लिए, यही पढ़ लिए। अब देखो एक चीज़ बता देती हूँ, आप ज़्यादा मतलब परेशान मत हो ना, छोटी सी है, जो सम है, क्या सम का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, मतलब सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हम अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सम का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। और जो एनी है, क्या एनी, उसका उपयोग हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव में करते हैं। ये पता है क्या, ये यूज़ ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउन है, बट आप ज़्यादा परेशान मत हो ना, आप इतना भी कर लोगे ना, अगर बोर्ड ने मान लो इसमें से कुछ पूछ ले तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग में
मत लो इसको, ये रहने दो। बस मैंने बता दिया जानकारी के लिए। सम का उपयोग हम अफर्मेटिव में करते हैं और एनी का उपयोग हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में करते हैं। दोस्तों हमने पढ़ लिया, इसी में ये सब कुछ था जो हमने पढ़ा है। और फिर से बता देती हूँ, अनिश्चित जानकारी का बोध कराएं। किसका? अनिश्चित जानकारी का। ध्यान रखना, अनिश्चित जानकारी का, जिसकी हमें पूरी जानकारी ना हो। मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी ना आए या कोई भी कितने होंगे, पूरी जानकारी नहीं है, तो उसे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। और आपने सेंटेंस में देखा होगा, कई आ जाते हैं सेंटेंस, उसके अंदर इंडेफ मतलब ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके हमें जानकारी ना पता होती, तो बस वही इंडेफिनेट प्रोनाउन एक बना दिया। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो देखो, कई बार अटक जाते हो, मैं भी अटकती हूँ, तो आप भी अटक जाओगे कि इनकी हिंदी क्या होती है, समझ में नहीं आती। फ्यू, मैनी, इनकी हिंदी क्या होती है। तो मैं एक बार आपको इनकी हिंदी बता देती हूँ कि इनकी हिंदी क्या होती है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इनको हिंदी में क्या कहते हैं। देखो, एवरीबॉडी या एवरीवन को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति। समबॉडी या समवन को हम हिंदी में कहते हैं कोई व्यक्ति। एनीबॉडी या एनीवन को हम हिंदी में कहते हैं कोई भी व्यक्ति। इनको हिंदी में याद कर लेना, क्योंकि जब आ जाते हैं सेंटेंस में तो हम हिंदी नहीं बना पाते। देखो, टू, ऑफ, इनकी हम हिंदी नहीं पता होती, तो ऐसे ये शब्द है, इनकी भी हम हिंदी भूल जाते, पता नहीं होती, तो इनको आप याद कर लेना, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो, नो बॉडी, नो वन को कहते हैं कोई भी नहीं, मतलब नो इसके शब्द में ही है नो। एवरीथिंग, थिंग मतलब वस्तु, और एवरी प्रत्येक वस्तु। समथिंग मतलब कुछ वस्तु या कोई वस्तु या कुछ या चीज भी मान लेते हैं। एनीथिंग कोई भी वस्तु। एनीथिंग क्या होता है? कोई भी वस्तु। नथिंग होता है कुछ नहीं, नथिंग कुछ नहीं, हम कहते थे ना नथिंग कुछ नहीं। अनदर होता है एक और, ठीक है। लिटल होता है थोड़ा या कम, इसको लेस भी कह देते हैं। अनदर को हम अदर भी कह देते हैं, बस इतना, अनदर भी और अदर भी। लिटल थोड़ा या कम, और लिटल भी हो गया। ईच को कहते हैं हम प्रत्येक। मच मतलब ज़्यादा। सेवरल अनेक या कई। इनफ काफ़ी। और हम ले लेते हैं जैसे मच अधिक, और इच प्रत्येक, और हम क्या ले लेते हैं? एदर मतलब कि दोनों में से कोई एक, और नेदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। एदर क्या? दोनों में से कोई एक, नेदर दोनों में से कोई नहीं। मैं इनको मुँह जवानी बता देती हूँ। मैंने का नहीं लिखा, मैंने कहा है जैसे कि बहुत या अधिक। अदर मतलब दूसरे। सम कुछ या थोड़ा। देखो जैसे यहाँ है ना, सम मतलब कुछ या थोड़ा। समझ में आ रहा है ना इसकी हिंदी क्या है? इन सब की हिंदी आपको समझ में आ रही होगी। मोर मतलब ज़्यादा। नन मतलब कोई नहीं। एनी मतलब कोई, मतलब एनी होता है कुछ या कोई। समझ में आया? ये मैंने मुँह जवानी बता दी, क्योंकि ये छोटे मोटे होते हैं, जैसे मोर ज़्यादा, मच अधिक, ऑल सब, ये जो होते हैं ये मैंने मुँह जवानी बता दी है, बट ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे ऑल सब, मच अधिक, मोर ज़्यादा, मच मतलब अधिक, मोर ज़्यादा, और एदर दोनों में से कोई एक, नेदर दोनों में से कोई नहीं। अगर नोटबुक सामने है तो लिख लेना, एदर दोनों में से कोई एक और नेदर दोनों में से कोई नहीं। समझ में आया? इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? जिसके हमें अनिश्चित जानकारी हो, उससे हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, याद है? प्रोनाउन रिलेटिव में बताया था कि प्रोनाउन को बोल के देखना, वो सब्सक्राइब लाइक वाला। जिसने किया है बताओ भाई, देखे थे मैंने, ये आपने समझ लिया है? मच भी, सेवरल भी, इनफ भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैंने होमवर्क दिया था ना, कमेंट सेक्शन में बताना, अभी आया नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना कि कौन कौन रह सका है बिना प्रोनाउन बोले, कौन कौन प्रोनाउन बोले रह सका, कौन कौन नहीं रह सका। तो ये बताना कमेंट सेक्शन में। ये समझ में आया इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ लिया हमने, 5 पढ़ लिया है, और आगे के भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना। मतलब अगर आपको और आगे के पढ़ने हो तो नोटिफिकेशन आपको आ जाए, आपके
फ़ोन पर नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आ जाएगी जब मैं और आगे के प्रोनाउन के पार्ट्स पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो।